बिल्कुल, तो चलिए विदेशी बाजार के शुरुआती संकेत हम देख रहे हैं। भारी बिकवाली का दबाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन कल के कारोबारी सत्र में एफआईएस डीआईएस ने क्या किया है ये एक बार समझ लेते हैं। कैश मार्केट में एफआईएस ने करीब 223 करोड़ की बिकवाली की है। वायदा बाजार में एफआईएस ने 9,198 करोड़ की खरीदारी की है। वहीं कैश मार्केट में डीआईएस की 788 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। तो क्लियरली कैश मार्केट में एफआईएस डीआईएस दोनों ही बिकवाली कर रहे हैं। हालांकि वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से खरीदारी के आंकड़े हमारे सामने आए हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। और जहां विदेशी बाजार में इतनी गिरावट देखने को मिल रही है, भारतीय बाजार के लिए आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा होगा, आज के लिए आपकी पहली रणनीति क्या होनी चाहिए, अब जान लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। ग्लोबल मार्केट्स में बहुत कुछ हो रहा है, बिकवाली का दबाव देख रहे हैं अमेरिकी बाजार, एशियाई बाजार दोनों में। हालांकि एफआईएस वायदा बाजार में खरीदारी दिखा रहे हैं। कैसे समझे इन सब संकेतों को और हमारे लिए फिर पहली रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, संकेत तो कमजोरी के हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। तो अभी के बाजारों में उम्मीद से ज्यादा कमजोरी हुई है। डाउ फ्यूचर्स में कोई ताकत दिखा नहीं गए हैं। दूसरा, लगभग कच्चे तेल को छोड़ दें या ओपेक की वजह से तेजी हुई, बाकी सारी कमोडिटीज, चाहे वो आपके लिए गोल्ड हो, चाहे आपके बाकी मेटल्स हो, सब जगह प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली का माहौल है। कल फिर से वायदा कारोबार में एफआईएस की तरफ से बड़ी बिकवाली के आंकड़े भी आते दिखे। इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स काफी बेचे हैं। तो संकेत थोड़े खराब है आज के लिए, हफ्ते के आखिरी दिन। तो गिरावट के पूरे आसार हैं और इस लिहाज से मुझे लगता है कि एक कमजोर शुरुआत होगी और उसके बाद थोड़ी सी और अनवाइंडिंग हो सकती है। तो बाजार जो पिछले हफ्ते के इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है उसके आसपास जाने की कोशिश कर सकते हैं और देखते हैं कि वहां पर रुककर सपोर्ट देते हैं या नहीं। 14,675, 14,750, ज्यादा प्रिसाइजली चाहिए तो 14,635 से 14,760, ये वो रेंज है जहां पर बाजार सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे। इस 125 पॉइंट की रेंज में बाजारों को मजबूत सपोर्ट है और उस लेवल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। अगर आप 14,800 के आसपास खुलते तो फिर इस रेंज में जाकर वहां बाजार सपोर्ट देंगे और वहां से एक बाउंस लेने की कोशिश अगले हफ्ते या आज सेकंड हाफ में कर सकते हैं। ऊपरी स्तरों पर लेकिन अब 15,065 ये वो रेंज है, इसके पार निकलना बहुत मुश्किल है। तो ये हायर रेंज आपके लिए बनकर आ जाएगी और अगर बहुत गैप से पी गए तो फिर 14,900, 14,975 ही आपके लिए एक ऊपर की रेंज निकल कर आएगी, जिसके पार निकलना मुश्किल होगा। बैंक निफ्टी के लिए एक बेहद अहम लेवल में आपको दे रहा हूँ 34,650, 34,800। पिछली बार जो करेक्शन हमने देखा था उस करेक्शन में इस रेंज में ही सबसे बड़ा सपोर्ट मिला था और बैंक निफ्टी हो सकता है उस रेंज को आज फिर से टेस्ट करे, उस लेवल के आसपास पहुंचे। इसके नीचे गिरने पर और ज्यादा रास्ता नीचे का खुलता हुआ दिखेगा। फिलहाल ये सपोर्ट मानकर चले। अब 35,800, 36,000 ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसके पार जाना मुश्किल होगा। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये रणनीति हमें बताने के लिए। तो बाजार पर आपको पहली रणनीति यहाँ पर मिल चुकी है। बिल्कुल, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स विदेशी बाजार में गिरावट हावी है, भारतीय बाजार पर भी इसका असर पड़ने की पूरी संभावना है। 14,675 से 14,750 निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे। ऊपरी रेंज 15,000 से 15,065 की होगी। बैंक निफ्टी 64,650 से 34,650 से 34,800 इसे मजबूत सपोर्ट के तौर पर आप मानकर चले। वहीं 35,800 से 36,000 इस दायरे को बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर आप मानकर चल सकते हैं।